श्री गौरव पारधी जी। माननीय सभापति महोदय, एक गंभीर विषय पे बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। सबने अपनी बात रखी, मैं भी अपनी बात से शुरू करूंगा। जलमेव जीवनम, जल के बिना ना कोई जीवन, और विश्व भेजनम यानी जल में समस्त औषधियाँ समाहित होती हैं। इतने प्रमुख मुद्दे पे चर्चा करते हुए हम सबके वरिष्ठ जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, श्री अनिल माधव दवे जी को याद करते हुए, नदी, निर्झर, सरोवर, कसार, कूप, जलाशय आदि हमारी संस्कृति का हमेशा से अभिन्न हिस्सा रहे, और ये संस्कृति हमेशा नदियों के तट पर ही बसी। चाहे अयोध्या हो सरयू के किनारे, उज्जैनी शिप्रा जी के किनारे, चाहे वैनगंगा के किनारे बालाघाट, बावनथड़ी किनारे हमारी विधानसभा कटंगी, और चंदन के किनारे मेरा गांव अनसेरा, ये सभी जो है नदी के किनारे बसी। और इसी को ध्यान देते हुए धीरे धीरे समझ में आया कि जल कितना महत्व रखता है, और इसके बाद इस महत्व को समझते हुए इसमें सुधार करने के लिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सरकार ने जल गंगा संवर्धन अभियान भी शुरू किया। सभी विभागों के मिश्रण से एक प्यारी जलधारा का संकल्प लेते हुए शुरू किया। 3 माह हमने देखा इस कार्यक्रम में अनेकों कार्य हुए। शुरुआत करूंगा मैं पंचायती राज विभाग से, जिसमें हमारे आदरणीय प्रहलाद जी भाई साहब का मार्गदर्शन मिला। प्रहलाद जी भाई साहब इस पूरे दौर में मैं समझता हूं लगभग पिछले साल से लेकर अभी तक 50 से अधिक नदियों के उद्गम स्थल पर पहुंचे। 3-4 जगह पे मुझे भी साथ रहने का सौभाग्य मिला। ये इस बात को संकेत करता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार इस विषय को लेकर कितनी चिंतित है। अनेकों कार्य हुए। खेत तालाब की चर्चा चल रही थी, खेत तालाब को लेकर तो मैं बताना चाहूँगा कि इस बार जो खेत तालाब बने वो जीपीएस को ध्यान में रखते हुए बने हैं। मोटे मोटे ऐसा तो नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित तौर पे सुधार हुआ है कि उन तालाबों में पानी का संचय हो सके। डगवेल रिचार्ज का कार्य हुआ, अमृत सरोवर हुआ। एक बात जरूर बताना चाहूँगा, एक जलदूत ट्रेनिंग की योजना हुई, जिसमें आने वाले समय के हिसाब से हमारे जलदूतों का संरक्षण किया गया, उनको तैयार किया गया। और जब नदियों की चर्चा होती है, जल की चर्चा होती है, तो वेद हो, पुराण हो, हर जगह इसका वर्णन आता है। यजुर्वेद में जल संरक्षण पर बल देते हुए कहा गया, माँ आपो हिंसी, यानी जल की हमको संरक्षण करना है। वेद में कहा गया, हे मनुष्य, वर्षा जल तथा अन्य स्रोतों से निकलने वाले जल जैसे कुएं, बावड़ी आदि तथा फैले हुए जल जैसे तालाब आदि के जल में बहुत पोषण होता है। इस जल का प्रयोग करके वेगवान और शक्तिवान बनना चाहिए। इसी को समझते हुए, इसी धारा को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की ये योजना चलती चली गई। और जैसा कि हमारे संसाधन विभाग ने भी जीर्णोद्धार के कार्य किए, माननीय हमारे तुलसी भैया यहाँ बैठे हैं, धन्यवाद देना चाहूँगा। पर्यावरण विभाग ने भी अनेक प्रकार से जो नाले हमारी नदियों को दूषित कर रहे हैं उनको चिन्हित किया, उनकी कार्य योजना बना रहा है। नगरीय संसाधन विभाग नगर वन से लेके रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर से लेके जो एक बहुत बड़े तरीके में मैं देख रहा हूँ पूरे प्रदेश में लगभग 250 से 300 सीवेज वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, इनकी स्थापना को लेके कार्य किए जाना है। उसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा हम सबके आदरणीय कैलाश जी भाई साहब को। स्कूल शिक्षा विभाग ने भी अपना योगदान दिया। प्रतियोगिताओं के माध्यम से उद्यानिकी विभाग ने कार्यशालाएं की, किसान कल्याण विभाग ने भी अपनी बात कही, पीएचई विभाग ने भी अपना काम किया। लेकिन एक बात जो मैं ध्यान में लाना चाहूँगा कि हमें जल के प्रयोग में सतही जल पे ध्यान देना होगा, चाहे वो पीने का जल हो, चाहे वो कृषि का जल हो, या उद्योगों में इस्तेमाल होने वाला जल हो। हमें धीरे धीरे सतही जल के उपयोग की ओर बढ़ना पड़ेगा, ताकि जो हमारा ग्राउंड वाटर का जो हम एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, धीरे धीरे उससे हमारी निर्भरता दूर होती चली जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के संरक्षण में केन बेतवा लिंक परियोजना, काली सिंध परियोजना, बेतवा काली सिंध परियोजना चालू हो रही हैं। तो इसके लिए निश्चित तौर पे केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार जो है, इनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, अनेकों कार्य हुए जन अभियान के माध्यम से, बोरी बंधान के कार्य हुए, मैंने भी उसमें सहयोग दिया, उसमें अपना हिस्सा लिया। एक बात आई थी कि सरकारों ने क्या किया, तो मैं बताना चाहूँगा कि 1985 में एक गंगा कार्य योजना
गंगा एक्शन प्लान आया, लेकिन ऐसा प्लान आया कि 15 वर्ष में भी उसमें गैप रह गया, और उस गैप को पूर्ण करने के लिए हमने नमामि गंगे अभियान लाया, और निश्चित तौर पे धीरे धीरे वो उस गैप को पूर्ण कर रहा है और उस दिशा में कार्य कर रहा है। जल को रोकने के लिए वृक्षारोपण, पौधारोपण करना पड़ेगा। तो 15 जुलाई से 15 अगस्त तक हमारी सरकार के द्वारा एक बड़े स्तर पे ये कार्य किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बगिया माँ के नाम जो योजना लाई है, उसका हम सब आने वाले समय में प्रयास देखेंगे। लेकिन आखिरी में 3-4 बातें जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो इंटीग्रेटेड अप्रोच भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व की सरकार ने लाई है, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन सामाजिक स्तर पे जो एक वेस्टर्न कंज्यूमरिस्ट अप्रोच जो हमारे समाज में आया है, उस पे चिंतन सबको करना पड़ेगा। और इस सदन की तरफ से मैं 4 शब्द जरूर रखूंगा। जल का संरक्षण करें, संकट यह बलवान है, बारिश हो पूरी यहाँ, पेड़ लगा इंसान, जल कुदरत की देन है, कर इसका सम्मान, दूषित इसे नहीं करें, यह होगा अपमान, यह होगा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।